जनरल बाजवा को जितना मैं जानता हूँ उन्होंने नहीं किया होगा, ये कुछ ऐसे लोगों ने किया होगा। जब आप बाहर बैठ के ये हेडलाइंस पढ़ रहे हैं आपको इंप्रेशन क्या आ रहा है, यार पाकिस्तान की फौज अपने शहरियों के खिलाफ FIR करवा पाकर। मैं अभी भी आया हुआ था यहाँ, रेंजर्स के जो सिपाही हैं जितने प्यार से वो मुझे मिले, मैं गले मिला हूँ सबके साथ। हाँ देखिए, आपको अदालतों में जब आप पेश होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ये आपका जो रिजॉल्व है कि कौम को आपने हक़ाइक़ बताने, वो मज़ीद स्ट्रेंथन होता है। और अदालतों पे एतमाद की वजह से ही हम अदालत आते हैं इंसाफ लेने के लिए कि जो कुछ हो रहा है वो चीज़ें सामने हैं। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो लास्ट टाइम भी ऑर्डर दिए थे, मेरे अपनी ज़ाती राय में, ओपिनियन में, फेडरल गवर्नमेंट ने उसे डिफाई किया और आज सेक्रेटरी इंटीरियर ने वो FIRs पेश नहीं की, कि आपको पता लगे कि पूरे मुल्क में किधर किधर हैं। लेकिन चले, वो ऑर्डर मेरे ख्याल से दोबारा आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को कहा है कि उसे कंप्लाई करें। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमेशा, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने हमेशा उन्हें अपहोल्ड किया। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आइन में इसीलिए सबसे पहले हैं कि जो स्टेट की फॉर्मेशन है, हम लोग बहुत गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि जी रियासत शायद रियासती इदारे हैं, वो रियासती इदारों का जो क़याम भी है वो लोगों की मंशा से। जब आप प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, इट्स एन ऑर्डर एस्टेब्लिश बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। तो फंडामेंटल राइट्स इसीलिए पहले रखे गए, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रेस सबसे आर्टिकल 1919A में मौजूद है। आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल देता है। अदालतें हमेशा उसका दिफा करती हैं, उन्हें अपहोल्ड करती हैं। देखें, इसमें दो चार चीज़ें। पाकिस्तान में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है ओवर द लास्ट 75 ईयर्स, उस निज़ाम में काफ़ी तब्दीली आ रही है। और जब किसी भी निज़ाम में तब्दीली आ रही होती है तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और ये आज पहली दफ़ा हम ये चीज़ नहीं देख रहे, इससे पहले भी देखते रहे। और अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो आपको तारीख़ में ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। जो सोसाइटीज़ की एवोल्यूशन होती है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की ट्रांजिशन होती है, एवोल्यूशन होती है, ये सब उसका एक हिस्सा होता है। पिछले 75 साल में जो नाखून है ना, वो आवाम के बिल्कुल गोश्त के अंदर सिस्टम ने गाड़े हुए हैं। और अब जब वो नाखून बाहर इमरान खान, PTI या पाकिस्तान के लोग उसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, उसे निकालने की चीखों की आवाज़। तो हमने आपके सारे वो शोज़ देखे हुए हैं टीवी के ऊपर, जब आप सरहदों पर जाकर जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को कवर करते थे, डिफेंड करते थे, हर महाज पर जाकर, हर मुश्किल वक्त में। ऐसा सहाफ़ी गद्दार कैसे हो सकता है? लेकिन गद्दारी का ऐसा मुकदमा नहीं है। जब आप 505 को देखते हैं, और आज भी मैं अभी भी आया हुआ था यहाँ, रेंजर्स के जो सिपाही हैं जितने प्यार से वो मुझे मिले, मैं गले मिला हूँ सबके साथ। पाकिस्तान के दिफा के लिए अगर मेरी जान की भी ज़रूरत है वो हाजिर है। मैं दोबारा भी अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ये काम करूँगा। एज ए जर्नलिस्ट दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। ना मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ ना कुछ। जो कुर्बानियाँ हमारे जवान देते हैं, जितनी सख्त मुश्किल में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, उनकी स्टोरी भी तो किसी ने बतानी है। तो एज ए जर्नलिस्ट मैं वो स्टोरीज़ बता रहा था, आइंदा भी बताता रहूँगा। ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं, ये उसको रोकने के लिए कि जी शायद आप बदजन कर सकते हैं किसी को पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अफवाज से, या मेरे बहादुर भाई जितने भी तमाम आर्म फोर्सेज में, उससे कोई बदजन कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन सा आपने ऐसा कौन सा शो किया जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके ऊपर FIR दर्ज हुई? ऐसा कोई आपको याद होगा, कोई बात कही, कोई शो किया होगा? ये शो तो अभी तक ऐसा कोई नहीं है, नहीं तो वो कैमरा चला जाता। अभी तक ऐसी कोई ट्वीट भी नहीं है जिसके ऊपर आप कुछ कर सकते। एक मतीउल्लाह जान के साथ यहीं पे चलते फिरते बातचीत नहीं, लेकिन उससे पहले FIR तो हो चुकी थी आपको? नहीं, मतीउल्लाह जान के वीलॉग के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। और जो गालिबन हैदराबाद वाली FIR है उसमें इसी शो का जिक्र भी है। बाकी जितनी FIRs हैं उसमें बाकियों के साथ लब किया गया, जैसे मेरा ना उसमें किसी प्रोग्राम का जिक्र है, ना किसी ट्वीट का जिक्र है, ना मेरी किसी बात का। एक जो डायरेक्ट आई है मतीउल्लाह जान, और उसमें मैंने बात क्या की थी? उसमें मैंने बात की थी जो ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें जो ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की, उसमें मैंने बात की थी आइन के आर्टिकल 243 to 245 की। उसमें मैंने बात की थी SC फाइनर की किताब मिलिट्री मैन ऑन द हॉर्स बैक। उसमें बात की थी मैंने नोन अननोन जो डोनाल्ड रम्सफील्ड की किताब है, फॉर्मर US डिफेंस सेक्रेटरी। तमाम फैक्चुअल चीज़ें। अब अगर किसी ने नहीं पड़ी हुई, एक बंदा जो अगर किसी को बुरी लग गई है तो पिशीन में बैठा है, चमन में बैठा है, हैदराबाद, दादून में से कुछ हिस्ट्री शीटर्स भी हैं, कन्विक्टेड लोग भी हैं जिन्होंने FIRs करवाई हैं, तो भाई मेरा कसूर तो नहीं है ना। अपना लेवल ऑफ एजुकेशन इसलिए कहते हैं आवाम का आप बेहतर करें, जितनी लिटरेसी आवाम में हो। आपको लगता है वहाँ पर दादू में हैदराबाद में बैठा हुआ जो शख्स है जिसने FIR कटवाई वो इतना बाशऊर है कि उसको सारी चीज़ें आपकी पता थी जो रेफरेंस आप दे रहे थे, या किसी और ने कहा? अब चलें उसको किसी ने कहा या नहीं का नाम तो उसका आगे है ना,
وہ صاحب آ کے یہ پورا پروسیس ایک آخری سوال پورا پروسیس ہے یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بیٹھا ہوا کوئی آدمی جس کی ریلیونس نہیں بنتی وہ کسی قانون میں ایک سمجھ بھائی آخری سوال یہ آج آپ نے ٹویٹ کیا تھا قوانین کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے جس میں کوئی کہے کہ میں نے ٹی وی پروگرام میں اچھا ایک آخری سوال ہے آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا ایمان مزاری صاحبہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ کو افسوس ہوا ہے کہ فوج جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مدعی بنی ہے جو ایمان مزاری صاحبہ نے اس دن بولا وہ بھی ہم نے سنا آپ اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ الزام لگایا کہ شری مزاری صاحبہ کو گرفتار کروانے میں جو ہے وہ کن کا الفاظ کیا تھے ان کا یہ مطلب ایک گالی بھی انہوں نے دی تھی کون سی گالی انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ نے جو ہے وہ میری ماں کو گرفتار کروایا نہیں ڈائریکٹ الزام انہوں نے لگایا نا اچھا انہوں نے اگر الزام لگا دیا جنرل باجوہ 6 لاکھ پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں اور بطور آرمی چیف وہ پاکستانی قوم کا دفاع کرتے ہیں آئین پاکستان میں آرم فورسز ریس کس لیے ہوتی ہیں ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا پیپل آف پاکستان ایک بچی اگر اس کی ماں گرفتار ہوئی ہے اس نے اس حالت میں آ کے کوئی چیز کہہ دی ہے تو جو جنرل باجوہ کو جتنا میں جانتا ہوں انہوں نے نہیں کیا ہوگا یہ کچھ ایسے لوگوں نے کیا ہوگا جو کہ اس ایکشن سے آیا کیا ہے جو ہیڈ لائنز لگی وہ کیا تھی آرمی لاجز FIR اگینسٹ ایمان مزاری جب آپ باہر بیٹھ کے یہ ہیڈ لائنز پڑھ رہے ہیں آپ کو امپریشن کیا آ رہا ہے یار پاکستان کی فوج اپنے شہریوں کے خلاف FIR کروا رہی ہے لیکن اگر اپنے شہری ڈائریکٹ الزام لگائیں گے تو پھر فوج کو بھی تو کھڑے ہونا ہے نا اس پہ یہ والی ہیڈ لائنز تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اسرائیلی آرم فورسز رجسٹرڈ FIR کیسز اگینسٹ پیلسٹینینز انڈین آرمی رجسٹرڈ کیسز اگینسٹ کشمیریز انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر یہ وہ لارجر اسٹریٹجک لیول پہ ایک بہت غلط میسیج دیا اور میری جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو پلیز آئیڈینٹیفائی